योगेश सर की बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स के बाद, गाइडेंस के बाद, अब बारी है मैथ्स वाले बच्चों की और उन्हें गाइड करने की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आप हैं भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल पर, जहां आज आपके लिए मैं एक इतना एंटरटेनिंग, इतना मजेदार सेशन लेकर आई हूं, और वो भी एक ऐसे टीचर का जिसके बारे में मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा मैम सच में, यकीन नहीं होगा आपको, कुछ ऐसी बातें मैं उनके बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। सो जैसे हम बायो, मैंने आपको बताया कि मैं स्टूडेंट रिएक्शन लेने गई थी, तो वहां पे बायो वाले बच्चे भी थे पर मैथ्स वाले बच्चे भी थे, और मैथ्स वाले बच्चों को गाइड करना अब हमारा काम है। अब मैं तो गाइड कर नहीं सकती मैथ्स सब्जेक्ट में। इस चीज से मुझे एक चीज याद आई है, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने भी 11th-12th में मैथ्स ही लिया था। घर वालों ने बोला था 10वीं में अच्छे नंबर आए हैं बेटा, मैथ्स ले ले, बढ़िया करेगी। मुझे लेना नहीं था, फिर भी मैंने लिया। उससे सोने पे सुहागा, मैं कोटा गई थी आईआईटी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, मुझे लगा मैं कर लूंगी, मैंने बहुत मेहनत भी की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई। मैंने वहां देखा कि मैथ्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आईआईटी जेईई के अंदर। तो मैं वापस आई, देन मैंने अपना पूरा स्ट्रीम चेंज किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से यहाँ पर आज इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। अब बारी आती है उन टीचर के बारे में बात करने की जो आज आपके सवालों का जवाब देंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे। लेकिन टीचर के बारे में एक बहुत अमेजिंग बात मैं आपको बताऊंगी। उन सर के, मतलब जितने भी उन्होंने मैथ्स के पेपर दिए ना 12वीं क्लास तक, 100 में से 100 नंबर हैं उनके। हमारे पास मार्कशीट है उनकी। केवल एक बार ऐसा हुआ था जब उनका कोई एक नंबर कटा था, अदरवाइज 100 में से 100 कैसे लाने। उनकी क्लास का नारा ही ये है, मैथ्स में 100 में से 100। तो क्या एक ऐसे टीचर का गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। साथ ही साथ जब आप इनकी क्लासेस में जाएंगे, आप इनसे बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनका चार्म ही अलग है। इतने एंटरटेनिंग तरीके से ये बच्चों को इतने प्यार से फ्लो में सारी चीजें बता देते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए अब कनेक्ट करते हैं आपके प्यारे दीपक सर से, जो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। कंप्यूटर महाशय, जल्दी से दीपक सर को जूम कॉल पर हमारे साथ कनेक्ट कर दीजिए। हेलो दीपक सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? थोड़ा सा बिजी हैं, आई नो, मुझे भी पता है, पर आज मैं आपका थोड़ा सा कीमती समय लेने वाली हूं अपने प्यारे बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए। अब बच्चों को एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इलाहाबाद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और वहां की एनआईटी के बारे में भी जानते होंगे। तो वहीं से आपके प्यारे दीपक सर ने भी अपनी बीटेक करी है। अब कुछ ऐसे सवाल है दीपक सर जो हम आपसे करना चाहेंगे। सवाल बच्चों के हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, पर पूछ बस मैं रही हूं क्योंकि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाती हूं, इतने सारे बच्चे आपसे नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के जरिए हम थोड़ा सा बच्चों के सवालों का जवाब आज देते हैं। हेलो मैम, क्या बात है, आपके बच्चों ने तो इंग्लिश का पेपर अच्छे से फोड़ दिया। मेरे पास मैसेज भी आए बच्चों के कि सर हम इंग्लिश का पेपर फोड़ाए भूमिका मैम की वजह से। बहुत बढ़िया मैम, आपको सबसे पहले तो कैंग्रेचुलेसन। एंड अब बारी है मैथ्स की, और मैथ्स में मैम मैं बहुत समय से इनको तैयारी करवा रहा हूँ, और मैथ्स में भी इनके 100 में से 100 आएंगे। अब तो बच्चे कहने भी लगे हैं कि दीपक सर का है एक ही नारा, मैथ्स में अब की बार 100 में से 100। देख लेना मैम मैथ में भी अच्छे नंबर आएंगे। बट हाँ, जैसा कि आप बोल रहे थे कि कुछ बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम है, तो चलिए मैम बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है मैथ में बच्चों को। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अक्सर मैथ्स के अंदर बच्चों को इस टाइम पे, क्योंकि अब एक दिन का समय रह गया, तो उन्हें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि भाई हमें ना अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हमने बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर भी रखी होगी, ठीक है। अब एक दिन में हम क्या रिवाइज करें, क्या नया रिवाइज करें, थोड़ा सा आप शुरुआत में एक बार बच्चों को इस बारे में बता दीजिए। देखो बेटा, अब आप लोगों के पास में केवल एक दिन बच गया है। इस टाइम पर आपको सबसे पहले वही पढ़ना है जो कि आप लोगों को अच्छे से आता हो। देखो, सबसे पहले रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना भी आप लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज करिए। देन उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो फिर आप लोग बेटा उन टॉपिक्स को देखिए जो कि आपको नहीं आते हैं। बट मैं तो कहना चाहूँगा कि इस टाइम पर आप उन्हीं टॉपिक्स को छोड़ ही दीजिए। जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उनके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ताकि एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो अभी बच्चों का अगला सवाल, क्योंकि मैं सेंटर पे गई थी, वैसे ही बोल रही हूँ कि बहुत सारे सवाल आए थे, उनमें से एक बहुत कॉमन सवाल
कि बच्चों को पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे हमने भी इंग्लिश में भी बताया, योगेश सर ने बायोलॉजी के लिए बताया कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है कि बच्चों का पेपर छूटे ना। ठीक है, बहुत सी बार अजीब अजीब से सवाल होते हैं, बच्चे अटक के बैठ जाते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिससे उन्हें मदद मिलेगी कि पेपर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो हाँ छूटेगा भी नहीं, सवाल भी सारे हो जाएंगे। तो कुछ उसके लिए आप बच्चों को एक बार बता दीजिए। देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी सब्जेक्ट में हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, किसी में हम एंड से स्टार्ट करते हैं। अब मैथ में तो बेटा एक सिंपल सी तरीका है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। सबसे पहले 1 अंक और 2 अंक वाले क्वेश्चन को करो, बिकॉज बेटा उनमें समय भी कम लगता है और क्वेश्चन भी हमसे बनने लग जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। यदि आप पहले 8 अंक वाले क्वेश्चन को करोगे, 5 अंक वाले क्वेश्चन को करोगे ना, तो उसमें आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, हम 8 अंक वाले क्वेश्चन में लग जाते हैं स्टार्टिंग से और उसके में ही 1 घंटा लगा देते हैं, आधा 1 घंटा लगा देते हैं, फिर हमारे पास 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन को करने के लिए समय ही नहीं मिलता, जबकि फिर बाद में देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आते थे। तो इसलिए ज़रूरी है पहले आप 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन को करिए, देन 5 अंक के क्वेश्चन को करिए, फिर आप लास्ट में 8 अंक वाले क्वेश्चन को करिए। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते हो, तो क्या करेंगे भाई, तो उन क्वेश्चन को बेटा छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को करिए जो कि आपको आते हैं। पहले 1 अंक के आने वाले क्वेश्चन करिए, फिर 2 अंक वाले करिए, फिर 5 अंक वाले किए, फिर 8 अंक वाले किए। लास्ट में फिर आप उन प्रश्नों को करिए जो आपको नहीं आते हैं या जो थोड़े बहुत आते हैं, ताकि आप उनमें थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा करके सॉल्व कर सको पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। हाँ, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ के पेपर में बच्चों की दिक्कत यही होती है कि सर पेपर लेंदी आता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देना है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 1-2 मिनट देने, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 मिनट देने, 5 अंक का क्वेश्चन है तो आप उसको 5-7 मिनट दे सकते हो। यदि 8 अंक का क्वेश्चन आता है तो उसको 15 मिनट से ज़्यादा बेटा आपको नहीं देना, 15-20 मिनट सफिशियंट है उसके लिए। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत बढ़िया सर, आपने दोनों ही सवालों का बहुत ही प्यार से और बहुत ही सटीक तरीके से मुझे लगता है आपने जवाब दिया और बताया बच्चों को कि क्या करना है अभी। ठीक है, कौन से चीज़ों को पहले करना है, बाद में करना है। अब एक चीज़ और कि जैसे योगेश सर से भी हमने पूछा और बच्चे मुझसे सेंटर पे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैम 12th के बाद अब हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सर ये ना बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे साथ भी थी कि गाइड करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, 10th के बाद भी ये दिक्कत बच्चों को बहुत आती है और 12th के बाद भी आती है कि बेस्ट करियर ऑप्शन क्लास 12th में जिन्होंने मैथ्स ली हुई है उनके लिए क्या होना चाहिए। तो आप ज़रा एक बार बच्चों को गाइड कर दीजिए इस बारे में। देखिए बेटा, ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जनरेशन में सभी बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि 12वीं के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि 12वीं के बाद की फील्ड यार बहुत ही अलग होती है। ठीक है, कुछ बच्चों ने जेई का नाम सुना होता है, कुछ ने एनडीए का नाम सुना होता है, कुछ बच्चों सोचते हैं कि यार बीएससी कर लेंगे, क्या और कुछ करना है ना। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आपके पास में काफ़ी सारे रास्ते हैं, रास्ते बहुत सारे हैं। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। यदि आप जेई की तैयारी करना चाहते हो, जेई की तैयारी कर सकते हो, एनडीए की तैयारी कर सकते हो। आप यूपी से हो तो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, CUET कंडक्ट कराती है, उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। उसके अलावा और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी दे सकते हो। बीएससी करना चाहो तो बीएससी भी कर सकते हो, और उसके लिए भी बेटा कुछ अच्छे कॉलेज है जिनमें एडमिशन के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे सर आप हमारी इसमें कैसे सहायता करेंगे, तो बेटा इसके लिए देखो, भूमिका मैम के इसी चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखी है, उसमें गूगल फॉर्म है, उसमें मैंने पूछा भी आप लोगों से कि आपको 12वीं के बाद क्या करना है। तो जो भी आपको करना हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी उसमें सहायता करूंगा। गाइडेंस की जरूरत होगी तो मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा, यदि तैयारी की जरूरत होगी तो तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार मुझे बताइए कि आप 12वीं के बाद करना क्या चाहते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ और होती है कि बच्चे ना, जैसे हम इंग्लिश में भी बायो में भी सर ने बताया कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि ये यहाँ नहीं लिखते हैं, ये लेफ्ट में नहीं लिखते, राइट में लिखते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जिसके नंबर कट जाते हैं। अब मैथ्स में एक तो मुझे लगता है, शायद जितना मुझे पता है, कि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, जल्दबाजी में, प्रेशर में। क्या कुछ ऐसी और भी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं सब कुछ आने के बाद भी, फिर उन्हें लगता है हम पेपर में तो सब कुछ करके आए थे, नंबर क्यों नहीं आए मैथ्स के अंदर? क्या ऐसी कुछ कॉमन गलतियां जो बच्चे कर सकते हैं और आप उन्हें बताना चाहेंगे कि वो ना करें? हाँ, तो मैम आपने बहुत सही बात बोली कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो बच्चों से होती ही रहती है, बट उसके अलावा भी कुछ और मिस्टेक्स हैं मैथ्स के पेपर में जो कि बच्चे कर देते हैं और उसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, इनसे भी उनके नंबर कट जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस में यूनिट्स लिखनी होती है, यूनिट नहीं लिख के आते,
तो उसके ऊपर एग्जामिनर 1 नंबर काट लेता है। इसके अलावा कहीं पर पूछा कुछ और था, निकाल कुछ आए, ठीक है। तो इसलिए यदि कोई क्वेश्चन ऐसा नजर आ रहा हो ना कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पहले पढ़ रखा है, या दीपक सर ने क्लास में कराया हुआ है, या हमारे स्कूल टीचर ने कराया है, या किताब में मैंने पढ़ा है, फिर भी भाई एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ लो, पता चला वहां पर कुछ और पूछा था और लिख कुछ और आए, ठीक है। सोच रहे हैं कि 8 में से 8 मिलेंगे, 5 में से 5 मिलेंगे, आए 2 नंबर, फिर जब रिजल्ट आता है तब रोते हैं, सर हम तो पूरा सॉल्व करके आए थे, 100 में से 95 नंबर आने चाहिए थे, 97 नंबर आने चाहिए थे, ये 85-90 नंबर कैसे रह गए। तो इसी वजह से रह जाते हैं भाई, इन सिली मिस्टेक की वजह से। देखो 100 में और 99 में कुछ फर्क नहीं होता, 99 वाला भी लायक होता है 100 नंबर लाने के, बट वो किस वजह से 100 से रह जाता है, इसी वजह से कुछ सिली मिस्टेक कर जाता है। पूछा कुछ था, निकाल कुछ आए, माइनस की गलती कर दी, मल्टीप्लाई कुछ गलत कर दिया, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो जब लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब पेज चेंज करते हो तो अच्छे से देख लो कि पिछले पेज पे लास्ट में क्या लिखा था, वही चीज़ अगले पेज पे उतारो, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर भी यूनिट की ज़रूरत हो वो लिखो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे एग्जाम में, अच्छे से करके आइए, साफ सुथरा लिख के आइए, एग्जाम्पल वही दीजिए जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है बेटा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, इन गलतियों से बचोगे तो बिल्कुल मैथ में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मेरे खुद के भी बेटा मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे, उसका रीजन यही था बेटा, ओके। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ओके। सर आपकी इसी बात पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि बच्चे ना बड़े ही मुझे लगता है शरारती टाइप के होते हैं। जब मैं वहाँ बच्चों से बात कर रही थी सेंटर पे, तो मैंने उनसे पूछा कितने दिन पहले तैयारी की थी, बताओ कब से तैयारी कर रहे थे इंग्लिश की। तो बच्चे बड़े आराम से, मैम हमने तो 2 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था, सारा पेपर मैम हमें आता था, और पेपर करके भी आए, बढ़िया पेपर करके आए, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 2 दिन पहले ही करा था, बट तैयारी इतनी नहीं हो पाती है 2 दिन के अंदर, सभी को पता है। तो आप ये बताओ कि क्योंकि अब 1 ही दिन बचा है, ठीक है, तो क्या बच्चे इस 1 दिन के अंदर, वो बोलते ना कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हमने, अब क्या करें, क्या अब भी कुछ कर सकते हैं क्या? तो आज 100 में से 100 नहीं, पर इतना कि हाँ वो अच्छे नंबर एग्जाम में ला सके, क्या इसके लिए कोई आपके पास संजीवनी बूटी है तो जरूर बताइए। मैम इन बच्चों को तो क्या ही कहें, इतना लेट जगे हैं ये लोग, है ना। ऐसे लगता है जैसे कुंभकर्ण के बाद इनका ही नाम आता होगा लेट जगने में। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने में 1 दिन जगता था ना, मुझे भी ऐसे लगता है पूरे साल भर में 1-2 दिन पहले यही जगे। कोई नहीं, समय तो ज़्यादा हो चुका है, ये बात भी ये लोग भी जानते हैं, है ना। बट फिर भी अभी भी वो चाहे ना तो पास तो आराम से हो ही सकते हैं वो। और मैथ में 60-70 नंबर लाना यार कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, ला सकते हो आप लोग। इसके लिए सबसे पहले वो बच्चे क्या करें कि पिछले 2-3 साल के मॉडल पेपर लगा लें और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लें। उससे उनको ये आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भाई 8 अंक का क्वेश्चन फिक्स है कि ये आव्यूह और सारणिक वाले चैप्टर से आना है, समाकलन से आना है, और कुछ स्पेशली क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते, तो बस उन क्वेश्चंस को कर लें। इसके अलावा देखिए मैं अपने चैनल पर क्लास ले रहा हूँ, आज भी क्लासेज होंगी, कल भी क्लासेज होंगी, पहले भी क्लास हुई हैं, तो कुछ क्लासेज को यदि वो देख लेते हैं तो इससे भी वो अपने एग्जाम में नंबर लेकर के आ सकते हैं। हाँ मैं ये कहूँगा कि वो मैथ में 100 में से 100 तो मुश्किल ला सकते हैं, बट हाँ 50, 60, 70 नंबर तो ले करके आ सकते हैं अभी भी। थैंक यू सो मच सर आपके इतने कीमती समय के लिए। मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चों के सवाल थे और आपने जो भी उन्हें गाइड किया है, बच्चों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, थोड़ा समझ में आया होगा और काफ़ी हेल्प भी उन्हें आगे मिलेगी। अब उनके सवालों के जवाब आपने दे दिए और आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाला, उसके लिए तो और भी ज़्यादा शुक्रिया। अभी बच्चों के अगर कुछ और भी डाउट्स होंगे तो हम लोग उस पर बात करते रहेंगे और मैं बच्चों को गाइड करती रहूँगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी बच्चों का भी और सर का भी कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ और गाइडेंस लेकर आती रहूँगी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू।